हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो इसका टॉपिक रहने वाला है वो है मॉडिफाइड कैंप टेस्ट। यहाँ पे मैंने मेंशन मॉडिफाइड कैंप टेस्ट किया है, लेकिन मैं आपको पहले कैंप टेस्ट के बारे में बताऊँगा। ओके, उसके बाद फर्दर हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड कैंप टेस्ट। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं हम कैंप टेस्ट की। जो उसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रिस्टी एटकरिन एंड मंच पीटरसन टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि कैंप टेस्ट क्या होता है, तो वहाँ पर सीधे वो कैंप टेस्ट लिख के देगा। और अगर आप वहाँ पे आपको कैंप टेस्ट नहीं पता है, अगर आप इसकी फुल फॉर्म में लिख दोगे तो एक या दो नंबर मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को कम से कम ये लगता है कि बच्चे को थोड़ा तो पता है, एक इंट्रोडक्शन तो है। ओके, सो मैं श्योरली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी पेट्री डिस्क है उसमें ब्लड अगार रहेगा। ओके, और जो बीटा हेमोलिटिक स्पीसीज होती है स्टेफाइलोकोकस की, बीटा हेमोलिटिक में क्या होता है, कंप्लीट हेमोलिसिस होती है। तो कंप्लीट हेमोलिसिस कौन सी स्पीसीज करती है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ओके, और जो पस फॉर्मेशन करता है मोस्ट कॉमनली इन पेशेंट। ओके, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की स्ट्रेन को हम क्या करेंगे, स्ट्रीक करेंगे। ओके, एक स्ट्रेट लाइन में। अब जहाँ पे हमने बैक्टीरिया स्ट्रीक किया वहाँ पे हेमोलिसिस हो जाएगी। ओके, बीटा हेमोलिटिक है तो येलो कलर आएगा। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है ना, उसको हम परपेंडिकुलरली स्ट्रीक करते हैं। अब क्या होगा कि जब हम परपेंडिकुलरली बीटा जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है उसको स्ट्रीक करेंगे तो ये क्या करता है, जो हेमोलिसिस होती है उसको बढ़ा देता है। ओके, पहले तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस ने हेमोलिसिस कॉज की थी, अब हमने ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई को स्ट्रीक किया तो हेमोलिसिस और ज़्यादा बढ़ गई। सो इसका मतलब क्या है कि जो हमने स्ट्रीक किया है वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो बेसिकली इसका यूज ही इसलिए होता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई को फ्रॉम अदर स्ट्रेप्टोकोकस। अब सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी पेशेंट है उसका सैंपल आया, आपने उसकी ग्राम स्टेनिंग की कल्चर के बाद, अब आपको उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखा। फर्दर आपने टेस्ट लगाए, आपको पता चला कि स्ट्रेप्टोकोकाई की स्पीसीज है। अब फर्दर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप बी के लिए अगर मान के चलो कि ग्रुप बी या ग्रुप ए में हम लोग को कन्फ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कोई भी एक कल्चर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज को स्ट्रीक करेंगे, बीटा हेमोलिटिक स्पीसीज को। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आया है स्ट्रेप्टोकोकाई, उसको परपेंडिकुलरली स्ट्रीक कर देंगे। अगर हेमोलिसिस बढ़ती है तो इसका मतलब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, अगर हेमोलिसिस नहीं बढ़ती है तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है। और ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। अगर आपको पता चल गया है कि ग्रुप बी है या ग्रुप ए है, तो उसके बाद फर्दर आप ट्रीटमेंट करेंगे। ग्रुप बी के लिए अलग एंटीबायोटिक दोगे, ग्रुप ए के लिए अलग एंटीबायोटिक दोगे। ओके, सो इसका यूज ही यही है कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो बेसिकली आपको कैंप टेस्ट के बारे में पता चल गया। कैंप टेस्ट में होता क्या है, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेन लेते हैं हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। ओके, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेन, सॉरी ऑरियस बोला मैंने, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेन लेंगे हम स्टेफाइलोकोकस की, और स्ट्रेन कौन सी है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। उसको क्या करेंगे हम, ब्लड कल्चर में हम स्ट्रीक करेंगे। उसके बाद फर्दर क्या करेंगे हम, स्ट्रेप्टोकोकाई को स्ट्रीक करेंगे। अगर हेमोलिसिस बढ़ती है तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, अगर नहीं बढ़ती है तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है। हेमोलिसिस बढ़ रही है मतलब कैंप टेस्ट पॉजिटिव है, हेमोलिसिस नहीं बढ़ी मतलब कैंप टेस्ट नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं फर्दर मॉडिफाइड कैंप टेस्ट क्या होता है। ये देखो, ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इसने हेमोलिसिस कॉज कर दी येलो कलर की। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिसियाई। अब इसको आपने जब फर्दर परपेंडिकुलरली स्ट्रीक किया, क्या हुआ, हेमोलिसिस बढ़ गई ना ये, तो इसका मतलब कैंप टेस्ट पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफाइड के बारे में। अब देखो मॉडिफाइड कैंप टेस्ट जो है ना, कैंप टेस्ट का ही एक मॉडिफिकेशन है। वर्ड से ही समझ में आता है कि मॉडिफाइड कैंप टेस्ट, सो इट इज सिमिलर टू कैंप टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ओके, यानी यहाँ पे ये मत समझना कि मैंने लिखा है कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिमिलर है, जैसा हम ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए यूज़ करते हैं उसी की तरह है। द ओनली डिफरेंस ऑफ दिस टेस्ट दैट स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज इज इनोकुलेटेड विद विब्रियो कोलेरा स्ट्रेन्स। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होगा, स्टेफाइलोकोकस होगा। ओके, सो स्टेफाइलोकोकस की जो स्पीसीज होती है उसको हम इनोकुलेट करते हैं विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा नहीं, देखो यहाँ पे मेरे से भी मिस्टेक हो गई, विब्रियो कोलेरा नहीं, जो विब्रियो कोलेरा के अलावा जो विब्रियो की स्ट्रेन्स हैं, एल टोर विब्रियो, E139 विब्रियो, E1 स्ट्रेन्स ऑफ विब्रियो, जो अदर स्ट्रेन्स हैं एक्सेप्ट विब्रियो कोलेरा, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या टेस्ट यूज़ करते हैं हम, मॉडिफाइड कैंप टेस्ट। इसमें भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, प्लेट लेंगे, स्टेफाइलोकोकस को हम स्ट्रीक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा विब्रियो आया है पॉजिटिव, उसकी हम जो स्ट्रेन है उसको हम परपेंडिकुलरली स्ट्रीक करेंगे। अगर हेमोलिसिस एनहांस हो रही है तो इसका मतलब विब्रियो कोलेरा नहीं है, अदर स्पीसीज है। उसके बाद हम एंटीबायोटिक शुरू करेंगे। अगर हेमोलिसिस एनहांस नहीं हुई तो विब्रियो कोलेरा ही है, उसके बाद हम फर्दर हम ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, द ओनली मॉडिफिकेशन ऑफ दिस टेस्ट इज विब्रियो स्पीसीज इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, अब स्ट्रेप्टोकोकस क्यों बोला, और उससे पहले मैंने स्टेफाइलोकोकस बोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्टेफाइलोकोकस किया, स्ट्रेप्टोकोकस किया। अब यहाँ पे क्या करें, स्ट्रेप्टोकोकस की जगह पे ये वाली जो स्ट्रेन है यहाँ पर विब्रियो को स्ट्रीक कर रहे हैं और एनहांस हो रही है हेमोलिसिस। ओके, क्या था कैंप टेस्ट, क्या था उसमें हमने क्या किया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की स्पीसीज को सबसे पहले हमने स्ट्रीक किया, ये वाली, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या किया था हमने, स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीसीज को हमने स्ट्रीक किया था। उसके बाद एनहांस हेमोलिसिस तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का आइडेंटिफाई किया था। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेफाइलोकोकस को स्ट्रीक करेंगे ऐसे,
उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस की जगह पे जो विब्रियो की हमारी स्ट्रेन आई है, ओके, जो विब्रियो की स्ट्रेन आई है उसको हम स्ट्रिक करेंगे। अगर हेमोलिसिस बढ़ रही है तो अदर स्ट्रेन ऑफ विब्रियो एक्सेप्ट विब्रियो कोलेरा। ओके, समझ में आ गया। मॉडिफाइड केम टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर स्ट्रेन्स ऑफ विब्रियो एक्सेप्ट विब्रियो कोलेरा, यानी कि विब्रियो कोलेरा में ये नेगेटिव आएगा, अगर विब्रियो की कोई अदर स्ट्रेन है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, तो यही थी आज की वीडियो। सिंपल से 2 टॉपिक थे, कैंप एंड मॉडिफाइड कैम टेस्ट। कैम टेस्ट स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस यूज करते हैं, मॉडिफाइड में स्टेफाइलोकोकस सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस की जगह पे हम विब्रियो की स्ट्रेन को स्ट्रिक करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो अदर स्पीसीज ऑफ विब्रियो, ओके, एंड अगर पॉजिटिव आता है, नहीं, अगर पॉजिटिव आता है तो अदर स्पीसीज ऑफ विब्रियो, एंड अगर नेगेटिव आता है तो विब्रियो कोलेरा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।